कल हमने डिस्कस किया था वज़न कम करना या ज़्यादा करना, उसका सही जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होना चाहिए और आपका वज़न कितना होना चाहिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप मेरे चैनल को विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा और आप चाहें तो आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, इसलिए उसमें कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है, आपने अगर वज़न को कम करना है, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से जो सही तरीका है वज़न को कम करने का, वो आप अडॉप्ट करें। ना कि आप उल्टी-सीधी दवाइयाँ लेना शुरू कर दें, उल्टे-सीधे सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें और आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो ही अभी क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट देखें, ताकि आपको पता हो कि आपने अपने वज़न को किस तरह से कम करना है। मेरा नाम है बाबर अली हाशमी, आप देख रहे हैं ब्यूटी फैक्ट्स ऑफिशियल। जब भी हम बात करते हैं वज़न को कम करने की, तो कल भी मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि वज़न को कम करने का मतलब ये होना चाहिए कि आपकी बॉडी से आपने फैट को निकालना है। ना कि ओवरऑल आपने वज़न को कम करके अपने मसल लॉस भी करने हैं, बिल्कुल नहीं। मसल को आपने प्रिज़र्व करना है, बचा के रखना है अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी स्ट्रेंथ के लिए, अपनी ताकत के लिए आपने मसल को बचा के रखना है और जितना हो सके मसल को आपने ग्रो करना है। अब वो आगे चल के हम सारी चीज़ें डिस्कस बाद में करेंगे। अभी हमारा जो मेन गोल है वो है बॉडी से फैट को निकालना। अब फैट को निकालने के लिए जब भी आप सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स बताए जाएँगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की जाएँगी आपके सामने कि ये चीज़ इस्तेमाल करें, आपकी बॉडी से सारी फैट निकल जाएगी, ये चीज़ कर लें, आपकी सारी फैट निकल जाएगी। तो हमने कंप्लीट एक चीज़ को समझना है, फिर उसके ऊपर हमने अमल करना है। यहाँ पे मेरे पास कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करना है ताकि आपकी फैट भी निकल जाए जिस्म से और आपका नुकसान भी ना हो। इसके लिए मैं प्रॉपर आपको जो डाइट प्लान है वो नहीं देने वाला। अब वो क्यों? उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो आपने समझनी है। जब भी कोई प्रॉपर डाइट प्लान आपको बना के देता है, ये सुबह 9 बजे खाना है, 10 बजे खाना है, 12 बजे खाना है, फिर शाम के 4 बजे खाना है, ये इस तरह से जब आपको कोई लिख के दे देता है ना, हर किसी के लिए वो फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए अक्सर लोग वज़न को कम नहीं कर पाते। उनके लिए वो डाइट को फॉलो करना या तो अफोर्डेबल नहीं होता, या वो फिज़िबल नहीं होता, मतलब किसी न किसी तरह से उनको उस डाइट को फॉलो करने में दिक्कत आ रही है। तो हम जो है मेन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि डाइट आप अपने हिसाब से बना लें। उसमें कौन-सी चीज़ें आएँगी, कौन-सी चीज़ें नहीं आएँगी, वो हमारे अंदर दिमाग के अंदर वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन-सी चीज़ें हमने खानी है और कौन-सी छोड़नी है। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप है, वो होना चाहिए कि आपकी जो कैलोरीज़ जो आप अभी तक ले रहे थे, अभी आपने उसका एनालिसिस करना है कि जो कैलोरीज़ आप ले रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते का आप बैठ के लिख लें कि क्या-क्या आप खा रहे थे। ये मैं आपको सिंपल बड़े सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात ही आपके सामने करता हूँ कि मैं 2 रोटियाँ सुबह और 2 रोटियाँ शाम को, एक मिसाल है, मैं खा रहा हूँ। तो मुझे अब वो पता है कि मेरी रूटीन ये चल रही है। अब उसी रूटीन के अंदर मैं मीठे शरबत भी पी रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा हूँ, मैं केक भी खा रहा हूँ, मैं बिस्किट भी खा रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो सारी, मैं पिज़्ज़ा भी खा जाता हूँ, हफ़्ते में 2 से 3 बार, मैं बर्गर भी खा रहा हूँ, ठीक है? वैसे ऐसा है नहीं, लेकिन मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि इस तरह से आपने अपनी कैलोरीज़ को अपने अंदर कैलकुलेट करना है, या आप लिख लें। अब आपको पता चल गया कि पिछले 1 हफ़्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर आपकी जो रूटीन है वो क्या चल रही है, और आपका जो वज़न है, क्या वो उस रूटीन के अंदर रहते हुए वो वज़न बढ़ रहा है या वो वज़न कम हो रहा है उस रूटीन के अंदर? अगर तो आपकी कैलोरीज़ आप सरप्लस में हैं, जितनी कैलोरीज़ आप बर्न करते हैं, ठीक है? क्या उतनी कैलोरीज़ ही आप पिछले 1 हफ्ते से या 1 महीने से आप वो ले रहे हैं? अगर तो ठीक है, उतनी कैलोरीज़ आप ले रहे हैं और उतनी बर्न कर रहे हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इमेजिन करें कि जो कैलोरीज़ आप बर्न कर रहे हैं, उससे अगर आप ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं, आपका वज़न बढ़ रहा होगा। वो चाहे 1 महीने में आधा किलो भी बढ़े, लेकिन वो बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर आपकी कैलोरीज़ थोड़ी हैं, आप थोड़ी कैलोरीज़ ले रहे हैं, डेफ़िसिट में हैं, और आप ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, तो आपका वज़न जो है वो नीचे आएगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आके आपने खुद ही कैलकुलेट करना है, आपने किसी से नहीं पूछना। जो आप खा रहे हैं, आपने सबसे पहला आपका जो स्टेप होना चाहिए वो ये है, अगर मैं 2 रोटियाँ खा रहा हूँ, तो मैंने उसको 1 रोटी के ऊपर लेके आना है। अगर मैं 2 अंडे खा रहा हूँ, तो मैं 1 अंडे के ऊपर आऊँगा। अगर मैं चिकन जो है वो पहले घी के अंदर पका हुआ चिकन मैं खा रहा हूँ, तो कोशिश करनी चाहिए मैं उसमें से घी निकाल दूँ, मैं उबला हुआ चिकन खाना शुरू कर दूँ। तो हम जो खा रहे हैं उसको हम थोड़ा-सा नीट करेंगे, उसकी थोड़ी-सी क्वांटिटी कम करेंगे, एकदम से हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। ना हम एकदम से रोटी छोड़ेंगे, ना ही चावल छोड़ेंगे, ना ही हम मीठा छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल।
हम एकदम से कुछ नहीं कर रहे, हम ग्रेजुअली खुद को लेके चलेंगे ताकि हमारी जो डाइट है वो हमारे ऊपर बोझल ना हो जाए कहीं। हमारे कंधों के ऊपर इतना बोझ हमने नहीं डालना डाइट का कि हम वजन कम कर ही ना पाए। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि जितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं उसको आपने आधा करते जाना है, हर चीज को थोड़ा थोड़ा आपने खाते जाना है और अपनी डाइट को आपने इस तरह से लेके चलना है। अब ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा क्योंकि रोटी आप पहले भी खा रहे थे, अब भी खा रहे हैं, सिर्फ उसकी डोज आपने थोड़ी सी कम करनी है। सालन आप पहले भी खा रहे थे, अब भी खाना है, लेकिन उसमें से घी निकाल दें, या तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर लें या देसी घी का इस्तेमाल कर लें, लेकिन फिर भी वो थोड़ा ही करें, उसको भी अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं करना। और जो तली हुई चीज़ें हैं वो आपने बिल्कुल नहीं खानी, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारी जो प्रोटीन इनटेक है वो हमारी कितनी है ये आपको पहले ही पता होगा, आप खुद उसको कैलकुलेट करें और उसको आपने डबल करना है, ठीक है। प्रोटीन इनटेक, अब यहाँ पे भी एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि प्रोटीन इनटेक अगर तो आपकी पहले से ही बहुत अच्छी है और आप इस चीज़ के बारे में जानते थे कि प्रोटीन जो है वो आपके वजन के हिसाब से अगर आप पूरा ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर मेरा वजन जो है वो 78 kg है, तो मेरे लिए 70 ग्राम प्रोटीन पर डे, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर ज़रूरी है, वो लेना मेरे लिए लाजम है। अगर तो मैं 70 ग्राम प्रोटीन पहले ले रहा हूँ तो फिर वो ठीक है, इनफ। लेकिन अगर मैं नहीं ले रहा और मुझे इसके बारे में नहीं पता, तो अब मुझे चाहिए कि मैं अपने वजन के अकॉर्डिंग, जितना मेरा वजन है, अगर मेरा वजन 80 kg है तो 70 to 80 kg 80 ग्राम जो प्रोटीन है वो मुझे लेना पड़ेगा। अब वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास मोबाइल फ़ोन है जिस पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, या लैपटॉप है आपके पास, तो आप उसमें से जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने चिकन खाया, तो आप देख लें कि चिकन के अंदर कितना प्रोटीन है, तो उतना ही आप कैलकुलेट करें। अगर चिकन एक 100 ग्राम के अंदर आप देखें तो 15 से 20 ग्राम प्रोटीन आता है, 25 ग्राम तक भी जाता है उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से। तो आप 15 से 20 ग्राम की कैलकुलेशन रखें। अगर आप एक 100 ग्राम चिकन खा रहे हैं तो 15 ग्राम 20 ग्राम आपने वहां से ले लिया, 2 अंडे खा रहे हैं 10 ग्राम आपने वहां से ले लिया, 5 ग्राम एक अंडे के होते हैं, अंडे के अंदर प्रोटीन होता है। तो आपने इसी तरह से कैलकुलेट करके आपने बना लिया कि प्रोटीन मेरा पूरा होना चाहिए। अब वो क्यों? प्रोटीन इनटेक के आपको 2-3 फायदे होते हैं, लगातार होते रहते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि प्रोटीन इनटेक करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके कम होते जाएंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट्स आपके ज़्यादा होंगे तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर आपके पेट के ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन इंटेक करेंगे तो आपका पेट भरा भरा रहेगा, ज़्यादा भूख महसूस नहीं होगी और वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प मिलती है जब आप प्रोटीन इंटेक अपनी बढ़ा देते हैं। और फिर आपकी मसल की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो चिकन से, अंडों से, दालों से आपने प्रोटीन लेते रहना है। ये कंटिन्यूसली, ये हफ्ते में कोई एक बार नहीं है, ये डेली बेसिस के ऊपर आपने प्रोटीन लेना है। इसके सोर्सेज वैसे हमारे अंडे, चिकन, फिश, दाल, दही, ये चीज़ें आ जाती हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसको कंप्लीटली आपने बंद करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो रोटी को बिल्कुल छोड़ देते हैं, चावल बिल्कुल नहीं खा रहे और किसी तरह का वो आलू नहीं खा रहे, वो बिल्कुल वो कार्बोहाइड्रेट्स को कट ऑफ कर देते हैं। अब ये गलती हमने नहीं करनी। हमने रोटी को आधा करना है, चावल खा रहे थे उसको आधा करना है, लेकिन उसमें आप ये ज़रूर करें कि आप मसाले वाली जो चीज़ें हैं उनसे परहेज़ कर जाएँ। मसाले वाली चीज़ें वैसे ही आपके स्टमक को डिस्टर्ब करती हैं और उसके साथ फिर कोल्ड ड्रिंक पीने का भी दिल करता है, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी। मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आपने बंद नहीं करने, ये आपकी एनर्जी है। उसको जब आप आधा करते हैं तो बाकी आपके पेट के ऊपर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसमें मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आपका मील जो है वो किस तरह से होना चाहिए। आपके मील के अंदर आधा एक प्लेट की आप जो है वो एक मिसाल ले लें। एक प्लेट के अंदर जो आधी प्लेट है आपकी, वो आपकी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की होनी चाहिए, ठीक है? मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं, सलाद उसमें कह सकते हैं या फ्रूट्स कह सकते हैं। आधी प्लेट आपकी वो होनी चाहिए। बाकी 1/4 जो प्लेट का है वो आपका प्रोटीन होना चाहिए। उसमें दालें, अंडे, चिकन, फिश जो भी आप लेना चाहें। और 1/4 जो प्लेट का है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। जैसे कि रोटी, चावल, पोटैटो, इस तरह का कोई ना कोई सोर्स आपका कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। तो ये पूरी एक थाली आपकी बनेगी जो आपका एक मील बनेगा, ठीक है? तो एक प्लेट के अंदर आपको कुछ ना कुछ प्रोटीन, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे इंग्रीडिएंट्स मिलने चाहिए, जो विटामिन सी, अ इसके अलावा आपको विटामिन बी 12, विटामिन बी 6, बी 3, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये चीज़ें आपको वहाँ से मिलनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका फिर वज़न कम नहीं होगा, या तो स्टक हो जाएगा या फिर वो बढ़ता रहेगा।
और फिर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो आपने कभी भी स्किप नहीं करनी, एक्सरसाइज़। जब भी आप वज़न कम करने की बात करते हैं, तो आपकी एनर्जी लूज़ होती है, बहुत ज़्यादा आपको थकावट फ़ील होती है। एक दफ़ा क्योंकि आपने अपने खाने-पीने की रूटीन अगर बदली है, आप मीठा उतना नहीं खा रहे, आप कार्बोहाइड्रेट्स उतने नहीं ले रहे, तो आपके जिस्म में थोड़ी बहुत आपको आलसीपन आएगा। आपकी नींद कुछ दिन के लिए डिस्टर्ब होगी। हो सकता है आपको ग़ुनूदगी रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आप कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ते हैं, आप शुगरी ड्रिंक्स छोड़ते हैं, तो आपके जिस्म से एनर्जी एकदम से लो हो जाती है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, एक्सरसाइज़ की तरफ आपने चले जाना है। जितना ज़्यादा आप खुद को एक्टिव रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको वज़न कम करने में भी हेल्प मिलेगी और एक्टिव रहने में भी हेल्प मिलेगी। जब आप 1 घंटा डेली एक्सरसाइज़ करेंगे, उस 1 घंटे के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? उस 1 घंटे के अंदर आपने कोशिश करनी है कि 5,000 से 10,000 के अंदर-अंदर जितने भी स्टेप्स आप चल लें, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। पहले आप अच्छे तरीके से वॉक करें, 5,000 10,000 के अंदर-अंदर आपने स्टेप्स चलने हैं। फिर कोशिश करनी है आपने हफ्ते में कम से कम 2 से 4 बार आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिम वर्कआउट जिसको बोलते हैं। उसमें आप अगर तो आपके पास वेट नहीं है, आप वेट्स मतलब आपके घर में अवेलेबल नहीं है या जिम आपके पास नहीं है, तो आप घर में बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। फिर इसके बाद आ जाती है बात आधा घंटा या 20 मिनट मिनिमम आपने कार्डियो करनी है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आपने करनी, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी, बिल्कुल आपने नॉर्मल स्पीड के अंदर कार्डियो करनी है। इसके लिए आपको एक खुला ग्राउंड चाहिए या फिर आपको ट्रेडमिल चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जिनसे आपका वज़न जो है वो 3 से 4 महीने के अंदर कम होगा। अब ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आपका वज़न 100 केजी है और आप उसको 80 केजी के ऊपर लेके आना चाहते हैं, वो 2 महीने के अंदर ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वज़न 120 केजी है और आप उसको 80 केजी के ऊपर लेके आना चाहते हैं, तो वो 6 महीने भी लग जाएँगे। आपने सब्र के साथ चलना है, बिल्कुल भी जल्दबाज़ी का मुज़ाहिरा नहीं करना। अब इस वीडियो में मैंने सप्लीमेंट को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। इस वीडियो में मैंने ना तो किसी कावे को डिस्कस किया है, ना किसी एक्स्ट्रा चीज़ को। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, वो पार्ट नंबर 3 होगा, एपिसोड नंबर 3 होगा, जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा कि वेट लूज़ के साथ कौन से सप्लीमेंट्स ज़रूरी हैं, जिनके बिना वेट लूज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है अक्सर लोगों के लिए। हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो नामुमकिन होगा अगर वो सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे। ठीक है? तो हम उन सप्लीमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, कौन से कावे आपने पीने हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे और कौन-सी और दवाइयों की तरफ आप जा सकते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और क्या उनके नुकसान हैं, फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।